कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम इतनी बार सुनते हैं कि मानो उनकी असली ताकत कहीं खो जाती है। सुसमाचार ऐसा ही एक शब्द है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली कहानी छिपी है? चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब बाइबल के लेखक सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल करते थे तो असल में उनके जहन में क्या होता था? क्या वो बस कोई अच्छी बात बता रहे थे या किसी ऐसी चीज का ऐलान कर रहे थे जो सब कुछ बदल देने वाली थी? देखिए, आज जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो ज्यादातर यही बातें हमारे मन में आती हैं और ये बातें बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये शब्द एक ऐसी शाही घोषणा का अनुवाद है जिसका असली मतलब समय के साथ कहीं दबसा गया है। इस शब्द को सही से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहां ये शब्द पैदा हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ कोई अच्छी खबर नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी घोषणा थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। अब देखिए, नई नियम की जो मूल भाषा थी ग्रीक, उसमें ये शब्द है यूआंगेलियन। ये दो हिस्सों से मिलकर बना है, यू यानी अच्छा और एंजेलियन यानी घोषणा। तो सीधा सीधा मतलब हुआ एक अच्छी घोषणा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। और ये सिर्फ ग्रीक भाषा की बात नहीं थी। पुराने नियम की हिब्रू भाषा में भी एक ऐसा ही शब्द था, बिसोरा। ये दोनों शब्द किसी आम अच्छी खबर के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। नहीं, सोचिए जरा, एक दूत शहर के बीचों बीच खड़ा है, तुरही बजा रहा है और ऐलान कर रहा है, सुनो सुनो सुनो, एक नया राजा सिंहासन पर बैठ गया है, या हमने जंग जीत ली है। ये उस तरह की खबर थी, एक शाही ऐलान। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जब राजा दाऊद को अपनी सेना की जीत की खबर मिली तो वो एक बिसोरा थी, एक शाही घोषणा कि उनका राज अब सुरक्षित है। जब उनके बेटे सुलेमान ने सिंहासन संभाला तो फिर से एक बिसोरा फैली। लेकिन ये अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहा। सुलेमान के बाद अच्छी खबरें बुरी खबरों में बदलने लगी और पूरा राष्ट्र जैसे अंधेरे में डूब गया। लेकिन आप जानते हैं, इसी निराशा और अंधेरे के बीच सुसमाचार शब्द ने एक नया रूप ले लिया। अब ये सिर्फ अतीत का कोई ऐलान नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गया था। और इस उम्मीद को आवाज दी भविष्यवक्ता यशायाह ने। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक दिन असली सुसमाचार आएगा। ये वो दिन होगा जब इज़राइल के परमेश्वर खुद राजा बनकर लौटेंगे, दुनिया के सारे झूठे शासकों को हटाएंगे और अपना सच्चा राज कायम करेंगे। सदियों तक यही उम्मीद लोगों को जिंदा रखे हुए थी। सदियां बीत गईं और फिर नासरत का एक साधारण सा बढ़ई सामने आया और उसने वही पुरानी शक्तिशाली घोषणा दोहराई, लेकिन एक नए मोड़ के साथ। उसने कहा, जिस पल का सदियों से इंतजार था वो अब आ गया है। यीशु ने सीधे यशायाह की भविष्यवाणी को ही आगे बढ़ाया। वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर परमेश्वर के राज्य के यूएंजेलियन की घोषणा कर रहे थे। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, परमेश्वर का राज वापस आ रहा है और वो मेरे जरिए आ रहा है। लेकिन यीशु का राज किसी की भी सोच से बिल्कुल परे था। ये तो दुनिया के सारे नियमों को जैसे उलट-पुलट कर देता था। जहां दुनिया ताकत को पूजती है, वहीं उनका राज्य सेवा पर आधारित था। जहां दुनिया बदला लेना सिखाती है, वहीं वो दुश्मनों को माफ करने की बात करते थे। ये बातें सिर्फ अलग नहीं थीं, ये तो पूरी दुनिया को बदल देने वाली थी। तो फिर सवाल ये है कि इस नए राजा का राज्याभिषेक कैसे हुआ? खैर, ये किसी की भी उम्मीद से बिल्कुल अलग था, एकदम हैरान कर देने वाला। यीशु अपनी शाही घोषणा को लेकर सीधे यरूशलेम पहुंचे, जो सत्ता का केंद्र था। लेकिन उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम से चुनौती दी। उनका राज्याभिषेक किसी आलीशान सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक सूली पर हुआ। उन्हें सोने का नहीं, बल्कि कांटों का ताज पहनाया गया। और जब दुनिया उन पर हंस रही थी, तब उन्होंने अपने ही हत्यारों को माफ करके अपना असली शाही अधिकार दिखाया। उस दिन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो था जो दूसरों के लिए अपनी जान दे रहा था। और फिर 3 दिन बाद इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यीशु कब्र से बाहर आ गए। ये थी आखिरी सबसे बड़ी शाही घोषणा कि प्रेम मौत से भी ज्यादा ताकतवर है, कि यीशु ही सच्चे राजा हैं और उनका राज्य यही है, अभी है। तो इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस शाही घोषणा का दुनिया के लिए, हम सब के लिए मतलब क्या था?
यीशु ने अपने मानने वालों को ये शाही घोषणा पूरी दुनिया में फैलाने का काम दिया। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने बस यीशु की कहानी सुनाई। और जानते हैं, इसीलिए आज नए नियम की पहली 4 किताबों को सुसमाचार कहा जाता है। वो सिर्फ जीवनियां नहीं हैं, वो एक राजा और उसके राज्य के आने की शाही घोषणाएं हैं। तो फिर सुसमाचार क्या है? ये एक घोषणा है। ये घोषणा है कि असली ताकत सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि सेवा करने में है। ये घोषणा है कि सच्चा राजा वो है जिसे सूली पर चढ़ाया गया और जो फिर से जी उठा। ये एक ऐसे राज्य की खबर है जहां आखिरी लोग पहले आते हैं और जहां प्रेम ही सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है। ये एक ऐसी खबर है जो दुनिया को सचमुच उलट-पुलट कर देती है। हो सकता है इस पर यकीन करना आसान ना हो, लेकिन बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर लोग सच में इस तरह जीना शुरू कर दें जैसे कि यीशु ही इस दुनिया के असली राजा हैं? हमारी दुनिया तब कैसी दिखेगी?